सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ बेटर फॉर अ बिगिनर। एक बिगिनर के लिए प्रॉफर्म अकाउंट अच्छा है कि पर्सनल अकाउंट अच्छा है। सो आ जाते हैं अपने स्क्रीन पर। हम अज्यूम करेंगे कि एक बिगिनर के पास $100 कैपिटल है। वो $100 कैपिटल से कैसे स्केल कर सकते हैं और कौन सा अकाउंट बेस्ट रहेगा, प्रॉफर्म का कि पर्सनल अकाउंट। सो आई विल अज्यूम कि ये जो बिगिनर है उसको बेसिक्स आता है और वो सम वॉट प्रॉफिटेबल है और एटलीस्ट 40-50% विन रेट के साथ चल रहा है। सो प्रॉफर्म की प्राइसिंग की बात करें, एक नॉर्मल वन स्टेप की प्रॉफर्म की प्राइस होती है अराउंड $35 to $70। उसमें आपको वन स्टेप अकाउंट तो मिल ही जाता है। एंड अगर इंस्टेंट की बात करें इंस्टेंट अकाउंट्स काफ़ी महंगे मिलते हैं। काफ़ी अकाउंट्स $150 भी जाते हैं, $120 भी जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा भी जा सकते हैं। एंड वन स्टेप अकाउंट का टारगेट रहता है अराउंड 5 to 10%। कुछ प्रॉप फर्म में 8% होता है, कुछ प्रॉप फर्म में 4% होता है, कुछ में आगे पीछे होता रहता है। ये नॉर्मल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब इतने ही रेंज में रहता है टारगेट। इंस्टेंट में कोई टारगेट नहीं रहता। इंस्टेंट में आप जितना बनाओ आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इंस्टेंट में विड्रॉल मिनिमम विड्रॉल रहता है कि मिनिमम $100 $50 विड्रॉल लिमिट रहती है, उतना आपको मिनिमम विड्रॉ करना ही पड़ता है। वो वन स्टेप में भी रहता है। और लेकिन अगर हम वन स्टेप की बात छोड़ दें, कि टारगेट की बात छोड़ दें, तो इंस्टेंट में विड्रॉल लिमिट ही टारगेट बन जाएगा। मिनिमम विड्रॉल अगर $50 हो तो आपका मिनिमम टारगेट तो $50 बन जाएगा, क्योंकि आप $10 बनाओ कि $20 बनाओ, उसके पहले आप विड्रॉ तो कर नहीं सकते। अगर हम बात करें 4% लॉस लिमिट के साथ, क्योंकि वन स्टेप अगर ले रहे हो या फिर इंस्टेंट ले रहे हो तो लॉस लिमिट भी डिफर करता है अराउंड 4%, 5%, किसी में 6% भी होता है, किसी में 3% भी होता है। हम 4% को अज्यूम करेंगे। और 5K को साइज ले हम, 5K का 4% होगा $200। कितने एसएल लगेंगे $200 को हिट करने, मतलब कितने एसएल लगेंगे बिफोर इट हिट्स द लॉस लिमिट। अभी ये एसएल डिपेंड भी करता है आपके लॉट साइज पर। अगर आप हाई लॉट यूज़ करते हो, जैसे कि 10-15 पिप में ही आपका $50 का एसएल बन जा रहा है, उसका मतलब आपके पास काफ़ी हाई लॉट आप यूज़ कर रहे हो। एंड अगर कम लॉट यूज़ कर रहे हो, मतलब छोटा सा, मतलब जिसमें 35-40 पिप्स का आपका $50 तक एसएल बन रहा है, तो दैट इज़ लिटिल मोर मैनेजेबल। ये बहुत हार्श हो जाता है अगर आप ज़्यादा हाईलॉट यूज़ करते हो तो। $100 का कैपिटल रहेगा पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में ना ही आपको लॉस लिमिट रहती है, ना ही आपको टारगेट देता है। आप अपने ओन फंड यूज़ करते हो। और अगर हम बात करें $100 में कितने एसएल लगेंगे, 1 to 2% नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट। 100 एसएल में मतलब $1 पर ट्रेड रिस्क करते हो तो 100 एसएल में आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपका ब्रोकर 0.20-0.30 सेंट चार्ज करता है ऑन पर ट्रेड जितनी आप प्लेस करते हो, तो आई थिंक वो डिफर कर सकता है। 100 की जगह 99 एसएल में भी आपका अकाउंट जा सकता है, कम एसएल में आपका अकाउंट जा सकता है, क्योंकि फीस भी लगेगी अगर आपका ब्रोकर लेता हो तो। 2%, $2 पर ट्रेड, 50 एसएल में अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। $5 पर ट्रेड, 20 एसएल में अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। एंड $10 पर ट्रेड, 10 एसएल में अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। $100 में अगर हम नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करें 1 to 2%, 50 to 100 एसएल आपके पास एक अच्छा खासा एसएल रहता है। मतलब 50 to 100 एसएल मतलब बहुत सारे एसएल हुए, काफ़ी सारी ट्रेड्स हुई।
और आई डोंट थिंक कि किसी का मतलब नॉर्मल अगर कोई बिगिनर हो तो उसका पॉसिबल है कि वो 100 एसएल खा सकता है और अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। लेकिन अगर लिटिल जो जिसने स्टडी किया है और जिसने सीखा है, आई थिंक ही कैन मैनेज इट। सो अब बात करते हैं कौन सा अकाउंट लेना चाहिए, विच इज़ बेस्ट फॉर बिगिनर। सो अगर $100 की बात करें और इफ़ वी हैव $35 में अगर कोई अकाउंट मिल रहा है, वन स्टेप, इंस्टेंट, कोई भी, मैंने बाय किया है एक रेपुटेटेड प्रॉप फर्म से जो कि $35 $40 में भी देता है। सो अराउंड दो अकाउंट तो आपको मिनिमम मिलेंगे ही $35 में। और अगर 5K का है और अज्यूम करते हैं कि 5K का है तो भी अगर आप, काफ़ी अच्छा ही रहता है क्योंकि 16 SL आपको बड़ा अकाउंट मिलता है, टारगेट भी बड़ा होता है, लेकिन स्टिल बिगर अकाउंट इज़ बेटर क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉप फर्म्स में अगर आप अकाउंट पास करते हो तो आपको फीस रिटर्न मिलती है, जैसे कि फंडेड नेक्स्ट। अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करोगे मेरा, तो आपको फर्स्ट परचेज पे 5% गारंटी डिस्काउंट मिलेगा। नो मैटर द डेट एंड टाइम, कोई भी फेस्टिवल हो ना हो, कोई भी सेल हो ना हो, आपको 5% गारंटी डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर फर्स्ट परचेज। अगर हम बात करें एस एल की, 16 SL, 8 SL, 1 SL, तो हम मैनेज कर सकते हैं, हम और भी छोटा एसएल रख सकते हैं 0.1% का। मतलब वी कैन गो स्लो बट वी कैन बी कंसिस्टेंट। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर हम अच्छा स्लोली ग्रो करें। तो अगर हम 0.5% का रिस्क लेते हैं ऑन अ 5K अकाउंट, $200 का स्टॉप लॉस रहता है अगर लॉस लिमिट, सो 8 SL में अकाउंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन हमने 4% ऐसे ही अज्यूम किया है, लेकिन सच्ची में 4% से ज़्यादा होता है और किसी में 4% से कम होता है और किसी में डेली लॉस से मैक्सिमम लॉस लिमिट होती है। सो या अगर हम बात करें फंडेड नेक्स्ट की, सो इसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर रूल्स रहते हैं, रिसोर्सेस एंड ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैलेंज। सो यहाँ पर 2 स्टेप का अकाउंट, उसमें दो फेज रहते हैं। फेज वन इज ऑफ 8% प्रॉफिट टारगेट एंड फेज टू इज ऑफ 5% प्रॉफिट टारगेट। मैक्सिमम लॉस लिमिट रहती है 10% की और मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट रहती है $300 की। जैसे ही आप फेज वन पास करते हो, ये दोनों रीसेट हो जाती है, मतलब आपको ब्रांड न्यू अकाउंट दिया जाता है जो कि 5% प्रॉफिट टारगेट के साथ होता है। और बात करें न्यूज़ ट्रेडिंग की, आप न्यूज़ ट्रेडिंग भी कर सकते हो। 95% तक का आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। 5 डेज मिनिमम ट्रेडिंग डेज होते हैं। वी कैन डू, मतलब कोई भी एवरेज बिगिनर ट्रेडर भी होगा तो भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज तो कर ही सकता है। फर्स्ट विड्रॉल एवरी 21 डेज। एंड अगर आप अकाउंट दोनों फेस पास कर देते हो तो आपको आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। एंड और आपको 15% मिलेगा प्रॉफिट चैलेंज फेज में से। सो इट्स अबाउट 117। सो आपको $59 प्लस 117 मिलेंगे अगर आप अकाउंट पास करते हो तो। सो बेसिकली एक फ़ी होती है और एक आपका रिवॉर्ड होता है। और अगर आप बड़े अकाउंट की बात करें तो वैसे ही आपकी लॉस रेट बढ़ती जाती है, आपका टारगेट वैल्यू बढ़ता जाता है, आपका फीस बढ़ती जाती है और आपका परफॉर्मेंस रिवॉर्ड बढ़ता जाता है। अगर बात करते हैं स्टेप वन में 15% रिवॉर्ड मिलता है जो कि $90 होगा। 6000 का अकाउंट है। 10% प्रॉफिट टारगेट रहेगा, 6% मैक्सिमम, 3% डेली लॉस लिमिट, न्यूज़ ट्रेडिंग, और वो तो पता ही है आपको। मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसमें कम हो जाते हैं, 2 डेज मिलते हैं। और फर्स्ट विड्रॉल एवरी फ्राइडे 5 डेज। एंड रिफंड हो जाती है फीस। इट्स बेसिकली नॉर्मल थिंग क्योंकि फंडेड नेक्स्ट रिफंड कर ही देता है फीस को। स्टेलर लाइट, स्टेलर लाइट बेसिकली यही होता है कि उसमें आपको परफॉर्मेंस रिवॉर्ड नहीं मिलता। उसमें फर्स्ट विड्रॉल 21 डेज है और इसमें सिर्फ 5 डेज है। और इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी 5 डेज है। सो इसमें भी दो फेज मिलते हैं, 8% और 4%। इसमें मैक्सिमम लॉस लिमिट 8% और डेली लॉस लिमिट 4%। जैसे कि हमने अभी अज्यूम किया था $200, सो 16 SL में आपका अकाउंट विल बी ब्लोन।
फी रिफंड हो जाती है एज ऑलवेज। एंड आप अकाउंट स्केल कर सकते हो अगर आप पास करते हो तो। स्टेलर इंस्टेंट, ये होते हैं इंस्टेंट अकाउंट जिसमें आपको कोई फेज पास नहीं करना होता, और कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं होता, कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं होता, और इसमें फीस रिफंड नहीं होती। इसमें आप जो बनाओगे वही आप विड्रॉ कर सकोगे। इसमें मैक्सिमम लॉस लिमिट रहती है 2K में 6%, और 6% ही रहती है, लेकिन वैल्यू इंक्रीज हो जाती है जैसे कि जैसे जैसे आप बड़ा अकाउंट लेते जाते हो। अप टू 80% आपका स्प्लिट रहता है। एंड आप देख ही सकते हो फीस इसके $60 है, एंड अराउंड $65 में आपको 1K मिलता है, जिसमें आपको 15% रिवॉर्ड भी मिलता है और रिफंड भी हो जाती है फीस। और स्टेलर लाइट में ऐसा कुछ नहीं होता।